अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, उसने सच में सबको हिला दिया है। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनमें से जो जरूरी बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो समझे। हाँ, बहुत ही दुखद है ये। तो शुरुआत करते हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की AI-171, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, है ना? जी, VTANB रजिस्ट्रेशन। और ये 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन गैट्रिक के लिए उड़ी थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत हुई उड़ान भरने के फौरन बाद। जैसे ही विमान करीब 625 फीट तक पहुंचा, तभी खबरें आई कि इंजन की पावर चली गई और वो मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेलियर का शक है। और विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स, जी। मतलब कुल 242 लोग। दुखद बात यह है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान नहीं बच पाई और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े वाकई भयावह हैं। लेकिन एक अविश्वसनीय बात भी हुई। एक यात्री बच गया। हाँ, विश्वेश कुमार रमेश, सीट 11A, ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्हें मलबे से जिंदा निकाला गया। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल, ऐसी भीषण दुर्घटना में किसी का बचना वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, तो अब आते हैं शुरुआती जांच पर। कुछ खास पता चला है? कुछ अहम सुराग? हाँ, एक बहुत ही अहम जानकारी मिली है। जांचकर्ता बता रहे हैं कि विमान का RAT यानी रैम एयर टरबाइन वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? ये क्या होता है? ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप पावर जनरेटर है। ये तभी चालू होता है जब विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। दोनों इंजन एक साथ? वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद। जी हाँ, और यही सबसे चिंताजनक बात है। ये इशारा करता है कि शायद दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था उड़ान भरने के फौरन बाद। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब आमतौर पर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये बेहद असामान्य स्थिति है। इससे कई सवाल उठते हैं, रखरखाव पर, शायद विमान के डिजाइन पर, या फिर कोई बाहरी कारण भी हो सकता है, जैसे बर्ड स्ट्राइक। अच्छा, और पायलट ने कुछ संपर्क किया था? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने कंट्रोल खोने से पहले मेडे कॉल जारी की थी, मतलब इमरजेंसी कॉल। उसमें उन्होंने इंजन थ्रस्ट में दिक्कत बताई थी। मेडे कॉल। और ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? वो मिला? कम से कम एक ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है, लेकिन हादसे के बाद आग बहुत भयानक लगी थी, तो ये देखना होगा कि उसका डेटा कितना सुरक्षित बचा है। उसकी इंटेग्रिटी प्रभावित हो सकती है। ओह, तो मतलब डेटा रिकवर करना भी एक चुनौती होगी। हाँ, ये संभव है। और ये जो विमान है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसके लिए ये कितना बड़ा झटका है? ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए, 2011 में ये विमान सेवा में आया था। तब से लेके आज तक ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें 787 शामिल है। पहली? इतने सालों में? जाता था। इस हादसे ने उसकी प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब जांच कौन कर रहा है और आगे क्या होने की उम्मीद है? भारत की जो एजेंसी है AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य रूप से जांच कर रही है। लेकिन इसमें UK, US की एजेंसियां, बोइंग खुद और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, ये सब सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है मतलब? बिल्कुल। उम्मीद है कि 3 महीने में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, पर पूरी जांच में आप जानते हैं काफी वक्त लगता है, शायद 1 साल या उससे भी ज्यादा। और एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, एयर इंडिया के जो बाकी 33 बोइंग 787 विमान हैं, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। और जब तक पूरी तरह से सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिल जाता, कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी फिलहाल रोक दी गई हैं। सही है, सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, अब मानवीय पहलू पर आते हैं। जो लोग मारे गए, उनकी पहचान वगैरह का काम कहाँ तक पहुंचा है? ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल और दुखद होती है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 167 DNA प्रोफाइल मैच किए जा चुके हैं, 133 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं और 139 डेथ सर्टिफिकेट्स भी जारी हो गए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है परिवारों के लिए। जी बिल्कुल। इस हादसे पर पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक जताया गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, ये एक भयानक हादसा है,
कारण शायद दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना लगता है, जैसा कि RAT के एक्टिवेट होने से पता चल रहा है। हाँ, ये मुख्य संभावना लग रही है अभी। जांच चल रही है जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं। मानवीय क्षति बहुत ज्यादा है और बोइंग 787 के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। सही कहा। जांच में अब मुख्य फोकस किन चीजों पर रहेगा? से एक्टिवेट हुआ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट के इनपुट्स क्या थे। दूसरा पहलू है सुरक्षा निगरानी का, मतलब पूरे 787 बेड़े की जांच, रख रखाव के रिकॉर्ड्स, नियामक प्रक्रियाओं की समीक्षा। और पीड़ितों की सहायता भी जरूरी है। बिल्कुल, पीड़ितों के परिवारों की सहायता और उनसे समन्वय। और चौथा, भविष्य के लिए सबक, मतलब क्या इस हादसे से मिली जानकारी के आधार पर नियमों या प्रक्रियाओं में बदलाव की जरूरत है। ये सोचना वाकई जरूरी है कि इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे, क्या वो दुनिया भर में विमानन सुरक्षा को प्रभावित करेंगे, खासकर 787 जैसे नई पीढ़ी के विमानों की निगरानी और रखरखाव के तरीकों को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है। खास तौर पर टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन की विश्वसनीयता का जो मामला सामने आया है, क्या इससे कुछ बदलेगा? इसकी पूरी संभावना है। इस तरह की बड़ी घटनाओं के बाद अक्सर सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा होती है और उनमें बदलाव भी किए जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आगे देखना होगा कि ये जांच विमानन सुरक्षा नियमों और रखरखाव की प्रक्रियाओं को कैसे आकार देती है। इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। जी बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया होगी।